कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते तेनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ओम। यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। क्योंकि मैं महर्षियों का और देवों का आदि कारण हूँ। मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आदि कारण उसको कहते हैं जिसका कोई कारण न हो और सर्वत्र कारणों का भी कारण, उसको कहते हैं आदि कारण। तो सृष्टि के प्रथम काल में भगवान कहते हैं किसकी उत्पत्ति बताई? के सप्त ऋषियों की बताई। भृगु, अंगिरा इत्यादि अत्रि। वो कहते हैं कि मैं इन सब का कारण हूँ और ये मेरे को नहीं जानते कि वह परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण कैसा है। यो माम जमनादिम, मैं जन्म से रहता हूँ। जो विचारशील पुरुष हैं वो इस बात को कैसे जाने
कि जन्म से रहित है कृष्ण। जन्म हुआ, सामने खड़े हैं, उपदेश करते हैं। बिना जन्म के, बिना शरीर के कोई उपदेश तो कर नहीं सकता। बिना शरीर के न कोई भजन कर सकता है, न कोई उपदेश कर सकता है, न कोई श्रवण कर सकता है। इसका मतलब सामने खड़े हैं, जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। ये वैदिक ज्ञान ऐसा ही है, सबके पास नहीं आता यह वैदिक ज्ञान। तो वो कहते हैं मैं सबका आदि कारण हूँ, इसीलिए ये सब नहीं जानते। लेकिन इसी गीता में कहीं कहा है कि जो मुझको तत्व से जानने की इच्छा करता है उसको समर्पण भाव लाना पड़ेगा। बिना समर्पण के, बिना अनन्य भक्ति के वो मेरे को नहीं जान सकता। तो आप देख लें कि हमारी अनन्य भक्ति है कि नहीं, किस प्रकार जन्म होता है, किस प्रकार जन्म नहीं होता है आत्मा का। और कोई वेद के भी मंत्र हैं कि वह गर्भ में जाता है तो जन्म होता है, ऐसा वैदिक मंत्र भी है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र देख लेना आप लोग। प्रजापतिश्चर्त गर्भे अनंतर जायमानो बहुधा विजायते, ये वेद का मंत्र है। ये सारी व्यवस्था बुद्धि के तदगत हो जाती है। जो परमात्मा की अनन्य भक्ति करता है उसकी समझ में आ जाती है कि किस प्रकार जन्म नहीं होता है, किस प्रकार जन्म होता है। ये फिर उसको संशय नहीं रहता। उसी को कह रहे। और मैं संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है। हाँ, दूसरा कोई आदि कारण नहीं मेरा, जिसके कारण मेरे को जन्म लेना पड़े वो आदि कारण कोई नहीं है। इसलिए मैं अजन्मा और अनादि हूँ। अनादित्व ही जन्म रहित होने में कारण है। अनादि शब्द क्या दिखला रहा है कि वह जन्म से रहित है। अनादि, अनादि कहने से उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार जो मुझे जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर अर्थात अज्ञान और उसके कार्य से रहित जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत चतुर्थ अवस्था युक्त जानता है। और ये कल पूछी थी ना उन्होंने, हजियापुर वालों ने, कि तुरीयावस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो उपनिषदों में प्रसिद्ध है, ये वेदों में। और चतुर्थ अवस्था मानते हैं कि ये तुरीयावस्था चतुर्थ अवस्था है, लिखी है, इसका उल्लेख है। पर ये कोई अवस्था थोड़ा ही है। ये तुरीय अवस्था तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा लिखा है। तो फिर यह अवस्था के अंतर्गत क्यों लिखा? अवस्था का लक्षण नहीं जानते, इसीलिए इसमें भ्रम हो जाता है। अवस्था किसे कहते? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। न सुन रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ आके, अगर यहाँ बैठा जाओ आज लाके। हम मुझे कह रहे हैं हमारे डिंग बैठे यहाँ पाई के डिंग का नुकसान हो रहा है, समझ भी आई थे दूर से तो का नुकसान। तुरीय अवस्था देखो इसमें लिखा है कि वो अवस्था नहीं होती। अवस्था का अर्थ स्थूल रूप से आपको जानना चाहिए कि जो अपने स्वरूप में एक सेकंड भी स्थिर नहीं है उसको अवस्था कहते हैं, ऐसे समझो। आ रही समझ? जागृत अवस्था एक सेकंड भी अपने स्वरूप पर स्थिर नहीं है, न स्वप्न है न सुषुप्ति है, ये चलायमान रहती है, तो उसको अवस्था कहते हैं। अब तुरीया अवस्था कोई चलायमान थोड़ा ही है, चलायमान नहीं है। और ये अवस्था जो होती है ना, ये बुद्धि की होती है,
चित्त की होती हैं, अंतःकरण की वृत्ति की अवस्था होती हैं, ऐसा समझो तुम। और ये अविद्याकृत अवस्था होती हैं। और ये तुरीय अवस्था कोई अविद्याकृत थोड़ा ही है, ये गुणों से समन्वित नहीं है। ये तुरीय अवस्था ये तीनों गुणों से ऊपर की बात है, और ये अवस्थाएं तीनों गुणों के अंतर्गत हुआ करती हैं। ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं। तो चतुर्थ अवस्था वाला कोई समझता है, उसने यथार्थ रूप से समझ लिया कि कृष्ण तुरीय अवस्था वाला है। उसने जान लिया, भगवान कृष्ण को जान लिया, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लिया। ये तात्पर्य है। वह इस प्रकार जानने वाला मनुष्यों में ज्ञानी है। ठीक है साहब, ज्ञानी का भी लक्षण हो गया कि ज्ञानी किसे कहते हैं कि उस आत्म तत्व को जो चतुर्थ अवस्था वाला समझता है वह ज्ञानी पुरुष होता है। अब दूसरी प्रकार से, दूसरी युक्ति से इसको जानना चाहिए। तुरीय अवस्था चेतन तत्व की बताई, परमात्मा की बताई, और वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अनुसूतपना है कि नहीं। उस तुरीय परमात्मा का अनुसूतपना है तीनों अवस्थाओं में, ऐसा जानना चाहिए। तुरीय और तुरीयातीत करे की अवस्था होना, वो तो एक शब्द मात्र होता है, भेद कोई नहीं, कोई भेद नहीं। अर्थात मोह से रहित श्रेष्ठ पुरुष है, और वह जानबूझकर किए हुए। देखो, मोह से रहित हो जाता है। इस तुरीय अवस्था को कोई जान लेता है कि वह आत्म तत्व चैतन्य में तुरीय अवस्था वाला ही हूँ, अर्थात कृष्ण ही तुरीय अवस्था वाला है, तो उसके चित्त में मोह की वृत्ति नहीं रहती, याद रखना। अब तुम्हारे चित्त में मोह बैठा हुआ है और तुम तुरीया को जानना चाहते हैं। समस्या एक है कि शब्दों से उस तत्व को आप जानना चाहते हैं, यही एक विडंबना है। शब्द तो वस्तु का ज्ञान कराता है, आ रही समझ में? वस्तु की प्राप्ति नहीं कराता, शब्द केवल उसका ज्ञान कराता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। शरीर छूटने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का ज्ञान कराया शब्द ने कि नहीं? क्या स्वर्ग प्राप्त हो गया आपको? ज्ञान हुआ, स्वर्ग का ज्ञान हुआ है, स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए तो स्वर्ग काम वो यज्ञ करना पड़ेगा आपको, तो स्वर्ग मिलेगा। शरीर छूटेगा तब वहां जाएंगे पुण्य के प्रभाव से, तब स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ज्ञान तो हो गया, तो वो अलग काम है और ये अलग काम है। क्या करें, समझते नहीं आप लोग। मोह की वृत्ति यदि न रहे तो इस तुरीय पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों से जान लिया पर प्राप्त थोड़ा ही हुआ है, मोह की वृत्ति बैठी हुई है। प्राप्त कैसे होगा कि मोह की वृत्ति का आप त्याग कर दें, तो उसमें स्थिरता आ सकती है आप लोगों की। ये तात्पर्य। अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर मोह वृत्ति रहेगी कि न रहेगी, ये बताओ। अरे वो तो अलग काम है, इसमें तो फल नहीं है, पर उसमें वो कर्मकांड की बात है लाला। और इसमें तो वृत्ति व्याप्ति होती है, उसमें फल व्याप्ति होती है। हाँ, तो वो तो शुद्ध अंतःकरण हुआ। वो कह रहे हैं शुद्ध अंतःकरण होगा, मोह वृत्ति नहीं रहेगी, तो इस तुरीय पद को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। अभी तो जाना भी नहीं, और जो कहेंगे तुमने तो बताई शब्दों से जान लिया, मोह वृत्ति बैठी हुई है, कहाँ जाना आप लोगों ने? जान करके तुम उसको स्पर्श नहीं करेंगे। ये हाथ में लड्डू है, इसमें विष मिला है, मैंने कहा लड्डू खा लो, आपने लिया हाथ में, फिर कहा कि नहीं इसमें बहुत भयंकर विष है, हाथ का हाथ में रह गया, आप नहीं खा सकते। अब जाना है कि इसमें विष है, अब खा करके मर जाएंगे। अब जाना है, आपने खाया नहीं, और यदि खा लिया तो आपने जाना कहाँ, बताइए? यही गति है। संसार को जान लिया कि यह संसार मिथ्या है, पर वास्तव में नहीं जाना।
वास्तव में नहीं जाना, तत्व से नहीं जाना। सब जानते हैं, जितने आते हैं, कि यह संसार मिथ्या है, कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवृत्ति रहती है। तो जाना कहाँ? उसी को कह रहे। और वह जानबूझकर किए हुए या बिना जाने किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कब कब मुक्त होता है? अवस्था थी। जब इस बात को जान लेता है तब मुक्त होता है कि मैं तुरीय पद वाला हूँ, चैतन्य पद वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर नहीं रहेगा। ये तात्पर्य। इसलिए भी मैं लोकों का महान ईश्वर हूँ। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चावयमेव च। सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली अंतःकरण की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। बुद्धि का लक्षण कर दिया। यहाँ बुद्धि का लक्षण क्या किया, ध्यान रखना। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शास्त्रों का प्रकरण ज्ञान जो होता है ना, उसको जानने में सक्षम हो जाती है बुद्धि, जान लेती है, उसको बुद्धि कहते हैं। स्थूल को नहीं कहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक। क्यों? क्या सूक्ष्म बुद्धि पापों से रहित होती है, फिर सूक्ष्म क्यों करनी? कि वो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्टया। वो परम ब्रह्म परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। वो स्थूल दृष्टि, स्थूल वृत्ति, स्थूल बुद्धि से जानने में नहीं आएगा, नीचे रह जाती है बुद्धि। तो इसका मतलब हुआ कि शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होती है। बस वही है शुद्ध, उसी को शुद्ध कहते हैं, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। हाँ, उसी में है, ये है कल्पित, उसी को तो यहाँ कह रहे हैं। आगे बुद्धि 3 प्रकार की आएगी कि नहीं आएगी? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तीनों का लक्षण बताया 17वें अध्याय में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंध मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जैसे कि बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को जानती है, निवृत्ति मार्ग को जानती है, कर्तव्य को जानती है और भय अभय को भी जानती है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, सत्वगुणी प्रधान होती है। आप यदि ऐसा जान लेते कर्तव्य को, भय अभय को, प्रवृत्ति निवृत्ति को, तो आपको इसी जन्म में उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। या जाना ही नहीं, अभी तक नहीं जाना। यदि जान लेते तो किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। बुद्धि के धर्म तो ये सत्वगुणी हो गए, फिर रजोगुणी, फिर तमोगुणी। दोनों का पृथक पृथक करके विचार दृष्टि से यदि आपने जान लिया तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और जाना ही नहीं, इसीलिए बह रहे हैं दिन और रात। सूक्ष्म वृत्ति कहाँ से आई? अति ना सूक्ष्म। उससे युक्त मनुष्य को ही बुद्धिमान कहते हैं। अब देखो, मनुष्य किसे कहते हैं? समस्या ठाड़ी है गई। मनुष्य किसे कहते हैं? क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म भी
पदार्थों को जानने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो जाती है उसको मनुष्य कहते हैं, क्योंकि उस बुद्धि से वो संयुक्त है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। और नहीं जानता तो मनुष्य नहीं। चलो, इसमें भी विषय की बहुलता नहीं। सूक्ष्म बुद्धि वाले तो आविष्कारक वैज्ञानिक भी होते हैं, लेकिन उनका ये विषय नहीं। वो तो लौकिक बुद्धि के वैज्ञानिक का विश्लेषण करते हैं, इसका विश्लेषण थोड़ा ही किया है आत्मा का। उन्होंने तो संसार के पदार्थों का विश्लेषण किया है। तो वही तो ना, हाँ, ये विषय अलग है और उनका विषय अलग है। बात सूक्ष्म बुद्धि की हो रही है, क्या कहते हो तुम? भौतिक पदार्थ में सूक्ष्म बुद्धि लगाओ तो उसे सूक्ष्म बुद्धि बता रहे हैं। तो परमात्मा तत्व को सूक्ष्मतर है कि नहीं? आविष्कारक की सूक्ष्मतर है कि नहीं? वैज्ञानिक की सूक्ष्म बुद्धि है कि स्थूल है? बताओ। भौतिक दृष्टि से सूक्ष्म है, वो एक पूर्ण स्वच्छ है तो सूक्ष्म ना, सूक्ष्म ही तो है। तो सूक्ष्म बुद्धि तो महाराज ने बताया है जो विषय के भेद से पूछा है मैंने, विषय का भेद है ना, ये बात पूछी है। ज्ञान आत्मा आदि पदार्थों का बोध। अब ज्ञान का लक्षण किया, बुद्धि का लक्षण कर दिया, बुद्धिर ज्ञान। अब ज्ञान का लक्षण क्या किया? आत्मा आदि पदार्थों का बोध। आत्मा अनात्मा का विवेक उत्पन्न हो जाना, विचार उत्पन्न हो जाना, उसको उन्होंने ज्ञान कह दिया। और ज्ञान का लक्षण हमने क्या बताया? अज्ञान नाशकत्वे सति स्वात्म बोधकत्वम ज्ञानत्वम, उसको ज्ञान कह दिया। जो अपनी आत्मा का बोध कराए उसे ज्ञान कहते हैं, और अज्ञान का नाश कराए उसे ज्ञान कहते हैं। बस, और कोई बात नहीं। और यहाँ वो बात बताई, ज्ञान किसे कहते हैं? अब वो विषय स्पष्ट हो गया ना, आत्मा आदि जो पदार्थ है उनका बोध, वो बताया। विचार करना, केवल विचार तक सीमित मत रहना। ये सूक्ष्म है ना, ये शरीर जड़ है, स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर जड़ है, कारण शरीर जड़ है। आपने जान लिया ये अनात्मा है, ठीक है ना? और आत्मा चैतन्य आपने जान लिया, तो इतने से क्या आपको ज्ञान हो गया? शब्दों से जाना पर ज्ञान नहीं हुआ, शाब्दिक ज्ञान हो गया। अब उसमें आप प्रवृत्त होते हैं, सुख दुख मानते हैं, लाभ हानि मानते हैं, तो अभी ज्ञान नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं, वो सूक्ष्म विषय हो गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तर को जान लेता है, उसको ज्ञान कहते हैं। असम्मोह जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। असम्मोह और सम्मोह, असम्मोह आसक्ति रहे, यानी आसक्ति रहे। पदार्थ कितने प्राप्त हों, स्त्री पुत्र धन वैभव पद प्रतिष्ठा, आपको कितने प्राप्त हों, अब उनको तुम विवेक पूर्वक उसमें प्रवृत्त होंगे क्या? विवेक पूर्वक? समस्या बहुत बड़ी है। यदि आपको विवेक है तो विवेक पूर्वक ही प्रवृत्त होंगे, यानी उसमें मोहवृत्ति नहीं लाएंगे, आसक्ति नहीं करेंगे। और आसक्ति है तो सम्मोह हो गया, क्या करें? क्षमा किसी के द्वारा अपनी निंदा की जाने या ताड़ना दी जाने पर भी चित्त में विकार न होना। न करना सहन कर सकते ही, दूसरे ते कह रहे हो है अपई ऊपर ले ले, वो ते कह रहे हो क्यों? जो नाम ले का नाम मत लियो, पर हम समझ रहे बात है। और वैसे विवेक करते है, विचार करते है। शास्त्र की मर्यादा है, जिसको विवेक हो गया पक्का, वो इस बात को जान सकता है। शरीर में अध्यास है तभी तो क्रोध आएगा, और अध्यास के बिना क्रोध नहीं आता, अज्ञान के बिना क्रोध नहीं आता, अविद्या के बिना क्रोध नहीं आता।
यह बात निपाना बड़ा कठिन है। प्रतिकार नहीं करें लेकिन चित्त में तो शांति हो ही जाती है। हाँ, ना होती जाके वास्तविक हमको है ज्ञान, तो विकार भी नहीं होता। हाँ, पूर्णता की ही बात हो सकती है। तुलसीदास ने लिखी धोता ते शांत तक रामायण पढ़ी से गई, जिंदगी चली गई, पर मानी तो ये कौन? क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ा, जीव के ईश समान। जब तक जी लक्षण बैठे तब तक ब्रह्म कहाँ जीव है? इसमें पीछे आया क्रोधाद भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बताओ क्या करे? अब यहाँ क्षमा को अर्थ करे और सब ले जाए। शरीर में अध्यास रहेगा तो सहन शक्ति कर ही नहीं सकता कोई भी। इतना वही कह रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा होती है। सत्य देखने और सुनने से जिस प्रकार का अपने को अनुभव हुआ हो, उसको दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी सत्य कहलाती है। वाणी की सत्यता बताई कि आज से संकल्प करते हैं हम मिथ्या नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रकरण आकर के खड़ा हुआ कि आपको फैसला करना पड़ेगा और आपके सामने झगड़ा हुआ। अब आप उस झगड़े की निवृत्ति के लिए, दोनों पक्षों का निराकरण करने के लिए आपको जो सुना है देखा है वही तो कहना पड़ेगा। और उसमें आपने हेर फेर कर दिया शब्दों का, तो आपने सत्य का अनुसरण नहीं किया, क्योंकि हमारे पक्ष वाले हैं और ये दूसरे पक्ष वाले हैं। शब्दों का हेर फेर कर देते हैं। भगवान कहते हैं वो सत्य नहीं बोलता, मिथ्या बोलता है। दम बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेना। सब इंद्री परांच खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों का मुख बाहर की तरफ किया तो वो बाहर के विषयों को ही देखते हैं, आसक्त होते हैं, समझे? और शास्त्र कहता है कि कोई उस आत्मा को प्राप्त करना चाहे तो बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को रोके, हटाए, कंट्रोल में करे, और कोई बात नहीं। ये समस्या है ना। अब तुमने बाह्य की इंद्रियों को कंट्रोल में किया नहीं, रोका नहीं, तो फिर अंदर का कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? और कोई बात नहीं। तो कंट्रोल करनी चाहिए ना, और कंट्रोल है नहीं। देखिए, रूप के देखने में इंद्री काम करती है कि नहीं? नेत्र काम करते हैं। अब नेत्र रूप के प्रकट करने में साक्षी, रूप को प्रकट किया नेत्रों ने, पर उसका ज्ञान किसको हुआ? जान लेंगे। नेत्रों ने रूप प्रकट किया, लेकिन ज्ञान उस चेतन तत्व को हुआ कि यह वस्तु अमुक वस्तु है, इतनी सुंदर है, यह ज्ञान उसको हुआ। तो उपलब्धि किसको हुई? इंद्रियों को हुई कि उस चेतन तत्व को हुई? उपलब्धि उस चेतन तत्व को, जीवात्मा को हुई, लेकिन बिना कारणों के यह रूप को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो अब यहाँ तक तो बात समझ में आई।
अब यहाँ से आगे की बात तो जाननी चाहिए सबको कि अब उस रूप में जो आपकी आसक्ति हुई है, वह आसक्ति नेत्रों में हुई है कि उस चेतन तत्व में हुई है? ये तो जानना पड़ेगा आप लोगों को। जो कोई भी आत्मदृष्टि करना चाहता है उसको यह ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब वो आसक्ति किसको हुई? ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, ऐसे नहीं समझना। शास्त्र कहता है कि वह जो चेतन तत्व था जिसको रूप का ज्ञान हुआ है, उसी ने अपने सुख का साधन इंद्रियों के माध्यम से रूप को स्वीकार किया है। तो दुख का साधन है, तो रूप रस गंध ये सब दुख के साधन हैं, पर इंद्रिय से अपना संबंध मान करके वो अपना हित करना चाहता है, बस, और कोई बात नहीं। और उसको ग्रहित करता, आसक्त हो जाता है। ऐसे ही रस में आसक्त हो जाता है, ऐसे ही शब्द में आसक्त हो जाता है, ऐसे ही गंध में आसक्त हो जाता है। अपना हित समझ रहा है उसमें, इन विषयों में, कि इससे मेरा हित होगा, मैं इसको ग्रहित करूं, पर बिना कर्ण संयोग के नहीं। ये कर्ण तो अपने अपने विषय को प्रकट करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने दुख के लिए ये उनसे संयोग करके ग्रहित कर देते, आसक्त हो जाता है। इसको ये पता नहीं है कि मैं इनसे सुखी नहीं हूँगा, सुख ही हूँगा ऐसा मान लेता है। क्यों? अरे उनके संयोग से, संपर्क से। तो फिर ये छूटेगा कैसे? कि बस उसी के लिए ये सारा जीवन लगाना पड़ेगा आपको। केवल इतनी स्थिति के लिए आपको ये सब बातें जाननी पड़ेंगी शास्त्र और गुरु से। जी यहाँ जो जिसको ज्ञान हुआ था, उपलब्धि हुई थी, तो वही भोग की चाह रखता है। कहाँ चले हो गए? जो मैंने बताई तो है, इंद्रियों से संबंध मान लिया, फिर कहता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, उसको भोग लिया। तो जो ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है उससे तो उसने ही तो संबंध माना है इंद्रियों से, स्वरूप को भूल, अपने स्वरूप को भूल गया, उससे संबंध मान लिया कि है तो अहित, ज्ञान दृष्टि से है तो अहित वाले ये सब विषय जो हैं, पर अपना हित समझ लिया। समस्या है, अंतरंग वृत्ति होती तो एक शब्द में यह ज्ञान हो जाता लाला। अंतरंग वृत्ति थोड़ा, ये बहिरंग वृत्ति है सबन की, इसीलिए समझ में नहीं आती। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसीलिए शास्त्र कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए बैठ करके 2-4 घंटे, 10 घंटे। जब चित्त की वृत्ति में से संसार निकल जाएगा, एक वृत्ति रहेगी, तो ये बात समझ में आ जाएंगी। संसार छूट जाएगा आप लोगों का, किसी का भी संसार छूट जाएगा जो चाहेगा। उसको समझने की चेष्टा नहीं करते, शुद्ध अंतःकरण करते नहीं और चेष्टा करते हैं, जबरन चेष्टा है रही है। पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से, उसको नहीं करते आप लोग। सम अंतःकरण की उपरति, सुख आह्लाद, दुख संताप, भव उत्पत्ति, अभाव उत्पत्ति के विपरीत विनाश तथा भय, त्रास और अभय उसके विपरीत जो निर्भयता है वह भी।
अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त ए पृथक विदाः। अहिंसा, प्राणियों को किसी प्रकार पीड़ा न पहुंचाना। समता, चित्त का संभाव, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट दिया जाता है। हमारी समझ, जिससे मेरे शरीर को सुख मिले, इससे ऐसा काम कराऊं। मेरे मन को सुख मिले, इससे ऐसी सेवा कराऊं। भले ही वो दुख मान लो। शास्त्र कहता है वह कर्म नहीं कराना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। क्या करें, पर रहा नहीं जाता। बाकी तो मन में ना बेचारे के में, पर जबरन है रही है कि तू यह करे। क्यों? पहले तो यहीं से शुरुआत करो। समस्या है। समता, चित्त का संभाव, संतोष, जो कुछ मिले उसी को यथेष्ट समझना। पीछे आ चुका है ना, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमतः। शास्त्र की दृष्टि को सामने रख करके, धर्म को सामने रख करके आपने व्यवहार में कर्म किया और उसका फल तो अवश्य मिलेगा। आपने खेती की या व्यापार किया या नौकरी की, तो धर्म को सामने रखो। भूल जाते हैं ना, गवर्नमेंट नौकरी देती है किसी की, पढ़ाने की। ड्यूटी कितनी? 8 घंटे की। और आप पढ़ाते 6.5 घंटे। फिर आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो नहीं देखते। पर देखने वाला तुम्हारे पास में है। तुम 8 घंटे से कम पढ़ाएंगे 10 मिनट भी, तो आप पाप के भागी होंगे। ऐसे ही सब कामों में है। कोई काम कीजिए आप लोग। तो धर्म को सामने रखा तो आप 8 घंटे पढ़ाएंगे और 2 मिनट ऊपर पढ़ाएंगे। कौन पालन करता है? कोई करता है पालन? नहीं करता। इसीलिए ये ज्ञान नहीं हो सकता, संसार से छूट नहीं सकती। हम क्या करें? उसी को कह रहे हैं। तप, इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को सुखाना। ठीक है। काय को इंद्रियों का जो संयम करेगा, यानी विषयों का उपभोग इंद्रियों से नहीं करेगा, तो उसकी इंद्रिय दुर्बल होंगी कि पुष्ट होंगी? 2 बातें। कैसी होंगी उसकी इंद्रिय? कमजोर होंगी या बलवान होंगी? बलवान होंगी। शास्त्र कह रहा है पुष्ट होंगी। समझना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के वो कमजोर होंगे, विषय नहीं भोग सकेगा। आप 4 रोटी खाते रोजाना, सुबह 4 शाम को खाते। आपने 1 रोटी कर दी और 15 दिन हो गया। पहले जो काम करते थे फावड़े का, अब कर लेंगे इतना काम? तो इंद्री कमजोर हुई कि नहीं हुई? ये व्यवहार सत्ता की बात है। तो कमजोर हो गया शरीर। लेकिन पहले जो दुर्बलता थी आपको परमात्मा की प्राप्ति में, ऐसा करने से अब सबलता आ गई। ये कुछ भी हो, हम प्राप्त करके रहेंगे। पहले कमजोरी थी, अब बलवान हो गई आपकी इंद्रिय। क्यों? तप से बल होता है। तुलसीदास की रामायण पढ़ी, तप बल शंभु करें संघारा और तपते अगमन कछु संसारा। अरे तपते अगार कोई वस्तु नहीं, ताकत आती है तप करने से। ये तात्पर्य। भगवान चले गए जंगल को 14 साल के लिए। भरत ने का काम करो कि यहाँ अयोध्या में क्या यहाँ रहना ठीक नहीं,
जब भाई चला गया, बड़ा भाई था, मेरे को अलग तो पर्णकुटी बनाई, नंदीग्राम अलग बसाया, उसमें रहने लगे। वहाँ पर तुलसीदास ने लिखा, देह दिनों दिन दूबर होई और घटे तेज बल मुख सब सोई। ऐसी हो जाती है। विषयी पुरुषों के शरीर इंद्रिय बड़े चमकदार दिखाई देते हैं और स्थूल दिखाई देते हैं, पर जो तप करेगा ना वो स्थूलता गायब हो जाएगी। इसीलिए कहा इंद्रियों को सुखाना। और हम क्या कहते हैं, अच्छी तरह से माल खवाओ, काजू किशमिश घी दूध पिलौल मारो और भजन कर लियो। शास्त्र के विपरीत नहीं है क्या? इन बातों को वो स्वीकार करेगा जिसके चित्त में परमात्मा से इसी जन्म में मिलने की आशा लगी है, तीव्र आशा और महान वैराग्य है, वो स्वीकार करेगा। सभी स्वीकार नहीं कर सकते। और सन्यासी तो अन्नासक तप से शुरू करते हैं अपना भजन, ऐसे नहीं समझना आप लोग। सभी सहायक होते हैं परमात्मा की प्राप्ति में, ये खाना पीना सभी साधक होते हैं, सहायक होते हैं लाला, ऐसे थोड़ा ही। उसी को कह रहे हैं शरीर इंद्रियों को सुखाना चाहिए। लगातार भोग देंगे तो इंद्रिय में कमजोरी आ जाएगी। किस इंद्रिय में कि जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती तो वो कमजोर हो जाएगी विषयों के भोगते भोगते। दान अपनी शक्ति के अनुसार धन का विभाग करना। अरे अपनी शक्ति कितनी शक्ति है, एक रोटी किसी को दे सकते हैं तो एक दो, दो दे सकते हैं दो दो। जितनी क्षमता है हमें धर्म के अनुसार धन कमाने से उतने दान करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरों को बांटना। हाँ, गरीब आदमी को देश काल देख करके उसका विभाजन करना। चलो भैया प्रभु ने हमको दिया है। यश धर्म के निमित्त से होने वाली कीर्ति। यश का अर्थ कर दिया। तुम दिन रात भजन ध्यान यज्ञ तप करेंगे तो यश दुनिया में फैलेगा, जम का नुकसान हो। तो धर्म करने से यश बढ़ता है, इस लोक में और परलोक में भी यश बढ़ता है। और निषिद्ध कर्म करने से अपयश बढ़ता है। इसमें क्या बात है? अपयश अधर्म के निमित्त से होने वाली अपकीर्ति। ठीक बात है, बिल्कुल। इस प्रकार जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझे ईश्वर से होते हैं। सब और देखो क्या विश्लेषण करेगा। नाना प्रकार की बुद्धि, नाना प्रकार के यश, नाना प्रकार के अपयश। भगवान कहते हैं अर्जुन सबका दाता मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। पर अपनी तरफ से नहीं देता, नहीं तो मेरे में बेकार आ जाएगा। उनके कर्मों के अनुसार यश प्राप्त होता है, अपयश प्राप्त होता है, संसार की वस्तु प्राप्त होती है, और उनको ज्ञान और भक्ति भी उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त कराता हूँ। ये सब मेरी सत्ता है। अभी तो जी समझ में आया है कि परमात्मा की सत्ता कछु हत्या है, कछु योग बल हत्व है, कछु परमात्मा हत्व। अभी जी समझ में आया। महर्षय सप्त पूर्वै चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। भृगु आदि सप्त महर्षि और पहले होने वाले 4 मनु, जिनका अतीत काल से संबंध है, अनादि काल से चला आ रहा है। और जो सावर्ण इस नाम से पुराणों में प्रसिद्ध हैं। सावर्ण से क्या समझना? उनके नाम हैं, नीचे पढ़ ले। सावर्ण, धर्म सावर्ण, दक्ष सावर्ण और सावर्ण। हाँ? 3 है। ये सभी मुझ में भावना वाले ईश्वरीय सामर्थ्य से मुक्त युक्त
ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त सामर्थ्य से ये 4 मनु और सप्त महर्षि, वो जो मेरे में सामर्थ्य है अर्जुन, सो इनमें सामर्थ्य। तो सावर्ण का मतलब यही जाओ। हाँ जी, वो इनमें है सामर्थ्य, मेरे समान ही सामर्थ्य। समानता कहिए ये समझिए। सावर्ण इन मनु इत्यादि महर्षि उनके नाम हैं जी, वो ना करी समता मेरे नहीं। ही समान है ये मतलब ये सावर्ण का अर्थ ये नहीं है, उन्होंने नाम दिया। हाँ। ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से उत्पन्न किए हुए हैं। हाँ, मानसिक सृष्टि है, पहल मानसिक सृष्टि होती है, वहाँ पर नहीं गए आप लोग। मैंने बताया था ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि उत्पन्न की, उसको क्यों नहीं लाते, भूल जाते हैं आप लोग है ना। और मैथिल सृष्टि कहाँ से चली, मनु महाराज से चली ना। हाँ, उससे पहले तो मानसिक सृष्टि थी, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। हम लोग कह रहा था पापा हमारे विज्ञान में तो ऐसे उत्पत्ति है, तुम वेदांत पढ़ते हो, तुम्हारे यहाँ कैसे उत्पत्ति संसार की। मैंने बताई, ऐसे बोले इसलिए क्यों की ये उत्पत्ति। बोलो भाई ये तो प्रश्न ही नहीं है ना, उत्तर है इसका, तुझे अच्छी नहीं लग रही तू तो इसमें मत शामिल रहे, हट जा ना। वैज्ञानिक तो अणु परमाणु त्रिसरणु आदि से न्याय वैशेषिक वाले ये उत्पत्ति मानते हैं, सांख्य वाले तीनों गुणों से उत्पत्ति मानते हैं। सबकी भिन्न भिन्न दैये, तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलो, नहीं तो संकल्प सृष्टि है। जिन मनु और महर्षियों की रची हुई ये चर और अचर रूप सब प्रजाएं लोक में प्रसिद्ध हैं। जड़ और चेतन 2 प्रकार की प्रजा बताई। एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्त तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। मेरी इस उपर्युक्त विभूति को अर्थात विस्तार को और योग युक्ति को अर्थात अपनी मायिक घटनाओं को। योग युक्ति का अर्थ होता है मायिक घटना। ये माया की ऐसी घटना है कि सभी थोड़ा ही जान सकते हैं। एक बाजीगर की माया को आप लोग नहीं जान सकते, उसको देखने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान की योग युक्ति को, मायिक घटना को आप कैसे जान सकते हैं? हाँ, जान सकते हैं जब आपका पूरा तप होगा, महान वैराग्य होगा, तो आप जान सकते हैं कि ये सब जो ज्ञान शक्ति है और बल शक्ति है, ये परमात्मा से कोई भिन्न थोड़ा नहीं है, भिन्न नहीं है ये सब। ऐसा जान लेंगे आप लोग। अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को, जो कि योग शब्द से कही जाती है। योग शब्द का अर्थ कर दिया, ध्यान रखना। योग कहते हैं सर्वज्ञता का, जिसको ज्ञान हो जाता है वो योग शब्द का अर्थ कर दिया। 64 बार योग शब्द आया गीता में, और प्रकरण के अनुसार एक अर्थ और प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ, ऐसे थोड़ा ही। सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को, जो कि योग शब्द से कही जाती है, जो तत्व से यथार्थ जानता है। तत्व से यथार्थ जान लिया तो घर से बेघर। तत्व से यथार्थ जान लिया भगवान की योग शक्ति को, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, स्त्री स्त्री नहीं रहती, बच्चा बच्चा नहीं रहता, जवान जवान नहीं रहता, लाला पशु पशु नहीं रहता, पक्षी पक्षी नहीं रहते, कुछ नहीं। यही तत्व से जानना। वह पुरुष पूर्ण ज्ञान की स्थिरता रूप निश्चल योग से युक्त हो जाता है। उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। संशय है ही नहीं। सर परमात्मा संकल्प मात्र सृष्टि है, वही एक सत्य। किस प्रकार के अविचल योग से युक्त हो जाता है, सो कहा जाता है अविचल योग। वो अविचल योग ऐसा है जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यानी वह योग कैसा है? अस्पर्श योग है।
कैसा योग है? अस्पर्श योग है। उसको कोई स्पर्श नहीं करता। जैसे सांसारिक वस्तु आपस में स्पर्श करती हैं, अणु परमाणु वहाँ ले जाइए, जैसे स्पर्श करते ऐसे उसको कोई स्पर्श नहीं करता। वेद का मंत्र है अस्पर्श योग नाम वै दुर्दर्श सर्व योग भी। अर्जुन, वो अस्पर्श योग है, उसको कोई जानता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। सभी थोड़े जानते हैं वो अस्पर्श योग को। तो क्या सृष्टि ने उस अस्पर्श योग को, परमात्मा को स्पर्श किया? ये जो सृष्टि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, तो इसने क्या उस अस्पर्श योग परमात्मा चैतन्य ब्रह्म को क्या स्पर्श किया? आप बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म तो नहीं जान सकते। उसको किसी भी काल में स्पर्श नहीं करता। ये संसार का जो भोग है, जो संसार है, स्पर्श नहीं करते, पर स्पर्श हुआ सा प्रतीत होता है। अच्छा एक बात बताओ, घट ने मिट्टी को स्पर्श किया कि नहीं? यदि बुद्धि है तो आप जान सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अध्यास जो होता है अंधेरे में होता है कि प्रकाश में होता है? सामान्य काम नहीं समझना आप लोग, उसी को कह रहे हैं। ये अस्पर्श योग है, जो जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। मैं वासुदेव नामक परब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह स्थित नाश, क्रिया और कर्म, फल, भोग रूप विकार में सारा जगत घुमाया जा रहा है। उत्पत्ति होती है, नाश होता है, क्रिया होती है, भोग होता है, बस चक्र चल रहा है। किसका? मेरे योग बल का, माया का चक्कर चल रहा है कुछ नहीं। क्या आप नहीं जानते? इस कदर से आप अब खूब जानते हैं कि एक दिन जाना पड़ेगा, किसी का कोई संबंध नहीं है। शब्दों से आप सब ने जान लिया इस बात को कि भाई संबंध किसी का किसी से नहीं है, फिर भी संबंध छूटता नहीं। संबंध छूटता नहीं, संबंध रहता है। क्या करे? और खुद जाने कोई केवल इतना जानने मात्र से ज्ञान थोड़ा ही सिद्ध होता है। खूब वेदांत पढ़े, उपनिषद पढ़े, वैदिक ज्ञान पढ़ा, सब कंठस्थ, लेकिन मोह वृत्ति ज्यों की त्यों। क्यों? क्या हम तो जान गए, पूरा ज्ञान होएगा, कछु सुन लियो हम पे, कछु पूछ लियो, कोई कैसे प्रश्न करो, हमें कोई परेशानी ना है। तो मोह वृत्ति तो इतना है कि ना को नए का तो रही जाते, किसी अंश में तो रह जाती है ना। जो अंश में रह गई है मोह वृत्ति, वो आपकी पिछाई नहीं छोड़ेगी, वही जन्म करेगी। ध्यान हो, कहीं का ना कहीं चन्ने का तो राग दोष रह जाते हैं दबे भाई। जब बीज दबेगा खेत में तो अंकुर तो देगा ही, वह का परेशानी। तो क्या उसमें ये राग द्वेष चेतन तत्व आत्मा में है? क्या उसमें तो नहीं है। फिर दबे कहाँ रह गए? दबे तो सुसुप्ति में रह जाता, फिर तुम्हें जागृत में ला के जाटिया परेशान कर देता। ऐसी नकाद रह गए। प्रतिभाषिक शरीर रहेगा जब तक प्रतिभाषिक दुख को अंतः करना चाहिए और प्रतिभाषिक भक्ति करनी पड़ती है। ऐसे लिखी तो ठीक है, पर उनको प्रतिभाषित में रोना, हंसना, मान अपमान, लाभ हानि ये होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, कह दे ना कह दियो कि ऐसे तो प्रतिभाषित होंगी ही। तो निवृत्ति होगी महाराज जी, तो सर्वांश में होगी, किसी अंश में शेष रह जाएगी।
हम कह रहे हैं कि माना अपमान हो भाल का पड़ी तुमने, ये सब आत्मा में नहीं है। फिर आपने त्याग किसका किया, ज्ञान किसका किया? जब ये बने रहे, शरीर बना रहा और शरीर में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश समय पाकर के उभरने लगे, तो फिर निवृत्ति आपने किसकी की? ब्रह्म विद्या पढ़ करके, ये बताओ पहले। कुछ नहीं, काउन कछु लिखो सही, पर अपना अनुभव देखना चाहिए कि निवृत्ति किसकी की आपने? फिर जब दबे रहे तो फिर उभर आएंगे समय पा करके। दबे ना बताए ना, प्रतिभाषिक बताए। प्रतिभाषिक हैं तो ये मान अपमानो प्रतिभाषिक हैं, का नुकसान है है ना? तो यहाँ में बाध्यतानुवृत्ति वाली बात है, यहाँ पे जैसे मगज तलब हो जाए ऐसे ही है। वेदांत सिद्धांत में सर्प निवृत्त हो गया, किसी अंश में रह गया, सर्वांश में ही हो गया, फिर फिर काय का विचार और दूसरा कोई? केवल शब्द ज्ञान और कुछ शब्द ज्ञान भी नहीं जी, ये क्या वही नहीं करे जाते हैं, प्रतिभाषित रह जाते हैं। अखंडानंद हो, कोई नंद हो, अपना अनुभव, शास्त्र की बात, गुरु का वाक्य, तीन जहाँ होंगे वहाँ काम देगा, बाकी कोई काम नहीं देगा। लाल अपने अनुभव में तो लाओ, चाहे कोई हो। निवृत्ति तो प्रातिभाषिक ही करनी है। निवृत्ति प्रातिभाषिक की नहीं हुई तो आपने निवृत्ति किसकी की बताओ? और दो बात है गई, मरुस्थल में जब जल दिखाई दे रहे हो, जब जानता ना है तुम पीवे गए तो निवृत्ति है गई, और फिर नहीं आए गए, फिर प्रतीति है रहो तो फिर जाएंगे, फिर नहीं जा सकते, फिर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही प्रतिभाषिक बने रहे, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, तो फिर रोएंगे, रोएंगे तो प्रतिभाषिता सत्य हो गई, और नहीं रोएंगे तो मिथ्या आएगी, आपको ज्ञान होगा। बस बात यहाँ में भूमिका बताई है, वो भूमिका तो लगता है। हाँ हाँ, चलो इस अभिप्राय को अच्छी प्रकार समझकर भाव समन्वित परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त हुए बुद्धिमान तत्वज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा चिंतन किया करते हैं। ठीक बात, बुद्धिमान पुरुष माना गया है वो। तथा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में ही जिनका चित्त है वे मच्चित्त हैं, तथा मुझ में ही जिनके चक्षु आदि इंद्रिय रूप प्राण लगे रहते हैं। हाँ, प्राणों की भी बाजी लगा दी सत्येंद्र, हर समय उसी का चिंतन करता है। मुझ में ही जिन्होंने समस्त करणों को उपसंहार कर दिया है। जब करणों का उपसंहार कर दिया तो प्रातिभाषिकता किसी कर्ण में रही नहीं, तो फिर वो आएगी कहाँ से, ये बता। बाकी नो कुछ नहीं। अब कहने वाले का भाव है प्रतिभाषित होगी, वस्तु निश्चय तो कर गई बुद्धि। वो आप नहीं कहते सिद्धांत में कि प्रतीति मात्र रहे, उसे हाँ, कोई आसक्ति थोड़ी होगी उसमें। बिल्कुल से आसक्ति न हो तो आपने फिर उसका बात कर दिया, तो जाना ही तो जाता है, उठा के थोड़ी फेंक देंगे प्रतीति को कहीं। सही है, इसमें कोई संशय है क्या? कोई संशय ना। मान अपमान है, सुख दुख है रहे हाँ। तो जो की तू सुख दुख की बात कैसे मान लें यहाँ? प्रतीति मात्र है ना सुख दुख। अब लाभ हो हानि हो तो सुख दुख होगा कि तो ना? अपने स्वरूप में कहाँ है वो? ऐसे निश्चय कर लिया ना, जैसे मरुस्थल के जल का आप उदाहरण देते हो कि प्रतीति उसकी रहेगी, उसको फिर कैसे निवृत्ति किसी की यदि सुख दुख है रहे, लाभ हानि है रहे, तो तुमने इस ज्ञान से निवृत्ति किसी की? पहले तो ये बता। निश्चय कर लिया है कि तो आत्मा निश्चय है। कर लिया तो फिर होंगे, अभी माँ पहुँचो, माँ क्यों होंगे फिर पूछ, अब वह जा ही ना रहे हो भीतर, तो मैं क्या गलती काजी? खूब ज्यादा है, संशय कहाँ है इसमें? ये सुख दुख स्वामी कहाँ ये होंगे? शब्द जो लगाए गए हैं उनके लिए है जो परमात्मा है वो ऐसा कर सकते हैं।
हाँ चलो सुख दुख परमात्मा कर सुनो, सकते हैं। उनकी वो प्रातवाद माने हम उसके लक्ष्य में पहुंच जाए तो हम ही नहीं करेंगे। अब हम है हाँ नहीं। चलो 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 बात प्रतीति की है, बस हाँ, चलो, प्रतीति चलो। होगी उसकी बस इतना है। महाराज जी कहते सीता जी लक्ष्मण हाँ जी सब ठीक है, चलो जैसे तुम मानो वैसे अपन ये कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे सिद्धांत से ही तो कह रहे हैं हम, अपनी बात थोड़ी मेरा कर रहे हैं। सिद्धांत तो काय को ऋषि मुनियों को सिद्धांत तो भगवान हाँ, तो का वही सिद्धांत तो है। कहा कि वो वैदिक प्रतीति- ज्ञान भगवान को है कि तेने बनायो कि मैंने बनायो। 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में जी बात कही है। वेद का समझ अलग है। वेद का कोई अलग है। नहीं तो हमारी समझ में तो यही आया कि प्रतीति होती रहे, उससे हाँ, हमारा तो- प्रयोजन क्या रहेगा। हाँ कछु ना आती प्रिय। सही है। मुझ में ही जिन्होंने समस्त करणों का उपसंहार कर दिया है वे मदगत प्राण हैं, अथवा जिन्होंने मेरे लिए ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है वे मदगत प्राण हैं। ऐसे मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को मेरा तत्व समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त मुझ परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं। ठीक। अर्थात संतोष को प्राप्त होते हैं और रमण करते हैं। अर्थात मानो कोई अपना अत्यंत प्यारा मिल गया हो, उसी तरह रति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हुए उपयुक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते। उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरंतर तत्पर होकर भजन सेवन करने वाले पुरुषों को, किसी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से भजने वाले को नहीं। नहीं कर दे सकाम भाव से भजने वालों के लिए नहीं है ये, निष्काम भाव से भजन करने वाले तत्वज्ञानी के लिए। किंतु प्रीति पूर्वक भजने वालों को यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। मेरे तत्व से यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है। यथार्थ ज्ञान को यहाँ बुद्धि कह दिया, और वहाँ क्या बुद्धि का लक्षण किया, और फिर आगे क्या लक्षण करेंगे ध्यान रखें। उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है। वह ऐसा बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ कि जिस पूर्ण ज्ञान रूप बुद्धि योग से वे मुझ आत्म रूप परमेश्वर को आत्म रूप से समझ लेते हैं। वे कौन हैं? जो मच्चित्ता आदि ऊपर कहे हुए प्रकार से मेरा भजन करते हैं। आपकी प्राप्ति के कौन से प्रतिबंध के कारण का नाश करने वाला बुद्धि योग आप उन भक्तों को देते हैं, और किस लिए देते हैं? प्रतिबंध का नाश बुद्धि योग ज्ञान योग से होगा। प्रतिबंध खड़े हैं ना। इस आकांक्षा पर कहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम